दोस्तों, बिहार में फिर से एक नई भर्ती आई है। ये जो भर्ती है ऑफिस वाला जॉब है, बम्पर पदों पर भर्ती है, सीटों की संख्या बहुत अधिक है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए और सब कुछ आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या कुछ है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो इसमें पे स्केल जो है लेवल 4 है और सैलरी के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो 25,500 से लेकर के 81,100 है। 25,500 ये बेसिक सैलरी हो गया। इसमें आपका हाउस रेंट जुटेगा, महंगाई भत्ता जुटेगा और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है सभी चीज़ें जुट करके शुरू में जो आपका सैलरी बनेगा 37 से 38,000 के बीच में, यानी लगभग 40,000 इसमें सैलरी है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है और एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। तो चलिए देख लीजिए कैसे क्या एग्जाम होगा, कितना आपको एग्जाम देना है, तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022 देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बताया गया है तो 3325 टोटल सीट है। तो आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा खासा सीट है। और इस तरह की जो ऑफिस वाला जॉब से रिलेटेड भर्ती है वो सालों साल के बाद दी जाती है। पिछली बार 2016 में दिया गया था, ठीक 6 साल बाद ये भर्ती दिया गया है। तो इस बार आप लोगों को जी जान लगाकर बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना है, जिससे एक सीट पर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर आप सीट के बारे में देख लिए, टोटल 3325 सीट है। सैलरी कितना क्या मिलेगा। अब चलिए आगे सिलेबस के बारे में देखिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है districtecourts.gov.in पटना। इस वेबसाइट से जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। पटना सिविल कोर्ट का यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फिलअप करना है। तो क्लर्क की भर्ती है, इसके बारे में आप लोगों को आज से 10-15 दिन पहले ही बताए थे कि क्लर्क को भर्ती आ रही है। और टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा, सभी तरह का पोस्ट मिलाकर तो ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर, क्लर्क और कोर्ट रीडर, डिपोजिशन राइटर सभी मिलाकर 7692 पदों पर यह भर्ती है। तो यहाँ पर आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सिलेबस थोड़ा अलग टाइप का है और अगर आप अच्छे से नहीं समझिएगा तो फिर आप तैयारी कैसे कीजिएगा, और अभी तैयारी नहीं बेहतर कीजिएगा तो फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय आपको यही अफसोस होगा कि पहले अगर सही जानकारी रहता तो शुरू से ही ऐसे तैयारी करते तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट, तो 20 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पर 5 चीज़ें मांगा जा रहा है। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से एग्जाम देने आपको बिहार आना पड़ेगा और सिलेक्शन होने के बाद जॉब आपको बिहार में ही मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा जो कि ज़रूरी है, तो बैचलर डिग्री इसमें मांगा जा रहा है और इक्विवेलेंट। और यहाँ पर देखिएगा तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा देखिएगा तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये अनिवार्य है। चौथा यहाँ पर है कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, तो मेडिकली फिट होना चाहिए, सभी जॉब में मांगा जाता है। और गुड मोरल कैरेक्टर, यानी अच्छे विचार का, अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मेडिकली क्या इसमें हार्ड होगा, नॉर्मल ही होता है, जिला अस्पताल में मेडिकल होगा, ये सभी जॉब में लिखा रहता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्म आपको फिलअप करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी तो आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा। इंटरव्यू के समय आपसे ये सब चीज़ें मांगा जा सकता है। साथ में यहाँ पर देखिएगा एक बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपको एक जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी सत्य है, गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर लिखना है और इसका स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते इसमें। ये क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए किया जा रहा है कि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा और वेरिफिकेशन होगा तो OMR सीट पर भी राइटिंग लिखाया जाएगा और फॉर्म भरते इसमें जो लिखे है उसी से मैच किया जाएगा कि आप ही एग्ज़ाम दिए थे या कोई दूसरा दिया था। इन सभी चीज़ों के लिए तो ये सही ही है। इसके बाद आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, क्लियर क्वालिटी का, सिग्नेचर भी ब्लैक इंक से करना है व्हाइट पेपर पर। ये चीज़ें हो गया। और फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक आ जाएगा। 20 तारीख से भराना शुरू है तो 19 तारीख को लिंक आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय आपको बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें देकर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद पेमेंट कितना लगेगा तो आगे बताने वाले हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद फिर फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको
क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद फॉर्म का रिसीविंग निकाल के रख लीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देख लीजिए। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो ये जो मांगा जा रहा है 1 सितंबर 2022 से मांगा जा रहा है। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, इसलिए है कि जो नए छात्र रहते अगर 1 जनवरी से मांगा जाता तो फॉर्म नहीं भर पाते। तो यहाँ पर सितंबर से मांगा जा रहा है अभी लेटेस्ट ही। तो अगर आपका मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। सभी कैटेगरी मिनिमम का कंडीशन 21 साल ही है, 1 सितंबर 2022 को होना चाहिए। मैक्सिमम तो जनरल EWS से आते हैं तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल, BC से आते हैं मेल फीमेल दोनों है तो 40 साल, SC ST में मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है। ये भी 1 सितंबर 2022 से मांगा जा रहा है। रिजर्वेशन बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। और अगर आप जॉब में है तो ये सभी में मांगा जाते हैं NOC, ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पर परमिशन के बारे में कहा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्रिमिनल केसेज आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा या फिर इंटरव्यू देने जाइएगा तो ट्रैवल अलाउंस यानी TA नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्च पर आकर इंटरव्यू देना, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें आपको अपने साथ ID प्रूफ भी, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें भी मांगा जाएगा, तो इसी के बारे में दिया गया है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें फ़ी अधिक रखा गया, इतना नहीं रखना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिएगा 4 तरह का भर्ती निकाला गया। अब एक स्टूडेंट 4 तरह का फॉर्म भरेंगे और देखिएगा 800 रुपये है, ग्रुप डी में 600 रुपये रखा गया। तो इस तरह से 3-3 हज़ार स्टूडेंट को एक ही यहाँ पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने में लग रहा है। 4 तरह का पोस्ट, चारों को अलग अलग निकाला गया है। और अगर निकाला भी गया है तो यहाँ पर 300-400 रुपये रहना चाहिए था। इस तरह से 800 रुपये कहीं से सही नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 800 रुपये है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। तो यहाँ पर सभी का फ़ी अधिक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में। आप सभी को देखिएगा तो 800 है और यहाँ भी 400 रुपये फ़ी है, तो बहुत अधिक फ़ी है। फ़ी 300 से लेकर के 400 तक रहना चाहिए। अब 800 रुपये 4 तरह का भर्ती निकाला है, सही नहीं है। अब चलिए सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। इसी को लेकर सबसे अधिक डाउट है, क्योंकि ये भर्ती आप देखिएगा तो हर साल नहीं दी जाती है। 6 साल पहले आई थी और इस बार फिर आई है। तो जो नए छात्र रहते हैं समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से, और समझ नहीं पाइएगा फिर आप तैयारी कैसे कीजिएगा, यही आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया जो है 3 स्टेज यानी 3 चरणों में पूरी होगी। पहला है प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी PT एग्ज़ाम, सबसे पहले PT एग्ज़ाम है। तो जो आप लोगों को बताए थे वही चीज़ें हो रहा है। जब आप लोगों को बताए थे परसों भर्ती के बारे में, उसमें बताए थे तो बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट था कि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, PT एग्ज़ाम कैसे होगा। तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद है रिटेन टेस्ट, इसके बाद है इंटरव्यू, यानी 3 चरणों में। सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम पास करना है। PT एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा और इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद होगा लिखित परीक्षा, रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट है, इसमें 90 अंक का और 10 अंक का इंटरव्यू है। टोटल 100 अंक के आधार पर मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम पास करना। अभी आपको तैयारी जो करना है PT एग्ज़ाम का ही। PT एग्ज़ाम होने के बाद आपको लगभग 2.5-3 महीने का मेंस के लिए समय मिलेगा, यानी रिटेन टेस्ट के लिए। और फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद इंटरव्यू 2 महीने बाद ली जाएगी। और ये भर्ती जो है दोस्तों लगभग 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 8-10 महीने में, 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। बहुत अधिक समय नहीं लगता। 3 महीने में इसका PT एग्ज़ाम लिया जाएगा, 1-1.5 महीने में PT का रिजल्ट आएगा, फिर उसके 1 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट मेंस का जल्द ही दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे। इसके बाद प्रिलिमिनरी यहाँ पर टेस्ट शुरू में ही होगा। इसके बाद इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट 10 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी PT एग्ज़ाम के बारे में है। ये देखिएगा तो यहाँ पर कमिटी डिसाइड करेगा कैसे क्या होगा। और ये इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन वाला। ये जो है एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर यहाँ पर कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप करते तो उस कंडीशन में होगा। तो अधिक का मतलब ये हुआ कि 2 लाख से अधिक, 2-2.5 लाख से अधिक अगर कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते तो उस कंडीशन में PT एग्ज़ाम होगा। इसमें दोस्तों लगभग 7-8 लाख कैंडिडेट 10 लाख तक फॉर्म फिलअप करेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए PT एग्ज़ाम में पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में आप देख लीजिए।
यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो है 2016 एग्जाम का, 2016 में भी यही पैटर्न था। उस समय भी क्या था कि लिखा हुआ था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो पीटी एग्जाम लिया गया था, उसी का क्वेश्चन पेपर है 17 जुलाई 2016 का। जनरल स्टडीज देखिएगा 25 है, मैथमेटिक्स 25 है, इंग्लिश 25 है, हिंदी 25 है, तो यानी सभी से 25-25 करके पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और आपको 100 में से लगभग 70 से 75 बनाना पड़ेगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो गया है, जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए। संपूर्ण तैयारी आपको करना है। इसी कोर्स में आपको ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगा। ग्रुप डी एग्जाम में भी 2 लिया जाएगा, पहला पीटी एग्जाम यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सभी में है, क्लर्क पोस्ट में भी है और ग्रुप डी में भी है। तो आप साथ में डिपोजिशन राइटर या स्टेनो के लिए भी फॉर्म भरने हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पीटी की तैयारी कराएंगे, तो ये जो है स्पेशल पीटी के लिए है। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करके दीजिएगा, जिससे आपका सबसे पहले पीटी में रिजल्ट हो जाए। फिर मेंस एग्जाम होगा, तो मेंस के समय आपको बेहतरीन तैयारी करना है। तभी तो सबसे पहले आपको पीटी ही पास करना है। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ ये कोर्स है, जाइए आप सभी फटाफट जुड़ के तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये जो होगा टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 25-25 करके, 25 मैथ से, 25 जीके से, 25 इंग्लिश से, 25 हिंदी से, और इसमें लगभग आप 70 से 75 बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें जो रिजल्ट दिया जाएगा वैकेंसी का 10 गुना, यानी लगभग 34,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट अच्छा खासा दिया जाएगा, नियमावली में लिखा हुआ है 1:10 के रेशियो में रिजल्ट देंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा, तो रिटन टेस्ट देखिएगा तो ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत है, डिस्क्रिप्टिव भी है साथ में ऑब्जेक्टिव भी है, तो इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। अब चलिए यहाँ पर सिलेबस रिटन टेस्ट का देखिए। ये जो सिलेबस है दोस्तों पीटी के बाद का है, यानी मेन एग्जाम का सिलेबस है। ये पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट का आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं और ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपके काम का ये चैनल है और आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन संपूर्ण तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो इसलिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर देखिएगा सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट में, तो यहाँ पर 2 जो पेपर है ए और बी, इंग्लिश और हिंदी जो है ये डिस्क्रिप्टिव होगा 20-20 मार्क्स का। इंग्लिश में यहाँ पर लेटर राइटिंग ऐसे यानी निबंध आपको लिखना पड़ेगा, कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, 5 क्वेश्चन डिक्शनरी से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, मीनिंग पूछ दिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब जैसे सक्सेस का मीनिंग क्या होता है, तो सफलता हो गया, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हिंदी में भी देखिएगा तो सेम चीज़ है, राइटिंग आपको लिखना है यानी लेटर लिखना है, निबंध लिखना है और कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी इससे रिलेटेड। हिंदी में आपको शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है अशुद्ध है, इस तरह से। तो 20 ये जो है 40 मार्क्स का जो हो गया डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये कॉपी पर होगा। इसके बाद आपको OMR सीट पर एग्जाम देना है, तो OMR सीट वाला इधर से है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर 40 तो हो गया, अब यहाँ पर 50 देख लीजिए। तो करेंट अफेयर्स और जीके से 15 मार्क्स हो गया। यहाँ पर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा मैथमेटिक्स से तो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जो भी टॉपिक है वही टॉपिक को फॉलो किया जाता है। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में जो भी टॉपिक दिया हो उसी से 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा बेसिक कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है। तो ये जो होगा सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, ये पहला एग्जाम। इसके बाद का ये सिलेबस है रिटेन टेस्ट का सिलेबस। स्क्रीनिंग टेस्ट का आप देख लिए, पिछले बार 100 पूछा गया था, इस बार भी 100 पूछा जाएगा। और इसमें 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया, पहला दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, 20-20 का 40। और इधर से जो क्वेश्चन है ये सब होगा OMR सीट पर। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि रिटेन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। आप देखिएगा तो ये कहीं से सही नहीं है। अभी के दौर में देखिएगा तो जो भी ग्रुप सी से रिलेटेड पोस्ट है किसी में भी इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लिया जाता है। सभी में यही है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन OMR सीट पर सॉल्व करना है, सिलेक्शन होता है। और ये कहीं से सही भी नहीं है। इसलिए सही नहीं कि अगर आप मान लीजिए लेटर ही है 10 नंबर का है, तो अब ये टीचर पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपको 10 में से 8 नंबर दिया जाए या 7 दिया जाए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा भी लिखिएगा और आपको 5 ही नंबर आए और आपके किसी फ्रेंड्स को 10 में से 8 नंबर दे दिया जाए, तो ये सही नहीं होता है कहीं से भी। तो बाकी आप लोगों को क्या कहना आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग मिलकर आवाज़ उठाते तो हो सकता है कि पैटर्न में बदलाव भी हो जाए और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता तो बहुत बेहतर रहता। स्टूडेंट को भी विश्वास रहता है कि अच्छे से अगर हम तैयारी करेंगे 85 में से 70 बना लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये देखिएगा तो PCS एग्जाम में इस तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है, बाकी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जो भी परीक्षा इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लिया जाता है।
और अगर है भी तो सबके लिए है, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। लगभग यहाँ पर सीट भी अच्छा खासा है 3325। अब डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है तो सबके लिए है, ये नहीं है कि सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए आप मोटिवेट होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है, तो पीटी का पैटर्न देख ही लिए और एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो गया, जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। रिटेन एग्जाम यहाँ पर देखिएगा तो मल्टीपल चॉइस का होगा, और रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में तो बताया ही गया है शुरू में ही सारा कुछ, ये हो गया। और मेरिट जो बनेगा दोस्तों मेन रिटेन एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर, प्रिलिमिनरी यानी पीटी एग्जाम का मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 20% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, जो वेटिंग वाले कैंडिडेट रहेंगे उससे सिलेक्शन होगा। और एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, सभी चीज़ों ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और विज्ञापन की जो भी चीज़ें हैं, अगर इसमें कोई भी संशोधन कुछ भी होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पटना सिविल कोर्ट का जो है उस पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में देख लिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या कुछ है, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी भी करवाने वाले हैं और हर एक जानकारी आप लोगों को पूरे फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ बताते हैं, इसलिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है।